हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एलसीएम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जब एलसीएम समाप्त हो जाएगा तो एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, इसका मतलब ये तो फुल फॉर्म हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम होता क्या है। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से भाग लग जाए। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। देखिए समझ में नहीं आया होगा, हम एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं। अब मान लीजिए, चलिए 12 और कितना 36 को, तो 12 और 36 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है ना। तो 12 और 36 का एलसीएम कैसे निकलेगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए 12 का टेबल पढ़ लेते हैं। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48, ऐसे करते करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 36 का टेबल पढ़ लेते हैं। 36 एकम 36, 36 दूना 72, 36 से 108, 36 चौका 144, मतलब ऐसे ही करके आगे बढ़ रहा है। टेबल आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन देखिए जैसे जैसे आप बढ़िएगा आगे तो वैसे वैसे आपको सब कुछ आने लगता है, ठीक है ना। तो ये 36 का टेबल हो गया, 12 का टेबल हो गया। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाए, ठीक ना। अब देखिए, अब छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो 12 का जब टेबल पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है 36, इसमें क्या आ रहा है 36 का टेबल पढ़ रहे हैं तो इसमें भी 36 आ रहा है। तो छोटी से छोटी संख्या यही है, ठीक है ना, 36, जिसमें 12 और 36 दोनों से भाग लग जाएगा और पूर्णतः कट जाएगा। तो यही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन भी हो, देखिए लिस्ट का मतलब सबसे छोटा भी हो, और कॉमन का मतलब दोनों में हो, मतलब कॉमन का मतलब कॉमन दोनों में हो, और मल्टीपल का मतलब क्या हो, माने गुणज हो। जैसे 12 का 12, 12 24, 12 3 36, उसी प्रकार से 36 दूना 72, 36 3 108। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल छोटी से छोटी कॉमन होना चाहिए दोनों में, ठीक है ना। तो छोटी से छोटी दोनों में कॉमन क्या है, 36 है। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, समझ गए, ठीक ना। तो एलसीएम का डेफिनेशन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाए, उसी को हम एलसीएम कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए एलसीएम कहते हैं डेफिनेशन रहा, ठीक ना। इस तरह से बहुत एग्जाम्पल इसका होगा, एक एक करके एग्जाम्पल लेकर के हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार देखिए इसको, देखिए तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए पहला जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप क्या कर लेते हैं, चलिए 25 ले लेते हैं और 30 ले लेते हैं। अब इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक ना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। जैसे मान लीजिए 25 का कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फिर इसका क्या होगा, अब 6 5 30, तो 6 को 2 गुना 3 लिख देंगे, अब 25, तो 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे हम एलसीएम। देखिए कभी भी एलसीएम में याद रखिएगा, पावर जो होता है ना, पावर बड़ा लेते हैं, मतलब बड़ा पावर लेते हैं, पावर बड़ा लेते हैं, ठीक ना, पावर बड़ा लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखिए 25 और 30 का तो एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब एलसीएम निकालते हैं तो पावर को बड़ा ले लेते हैं, जो बड़ा पावर होगा वही लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बड़ा पावर क्या है, एलसीएम निकालना है हमको। बड़ा पावर तो 5 का पावर 2 हो गया, ठीक ना, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 5 का पावर 2 लेंगे, 1 नहीं, क्योंकि एलसीएम में बड़ा पावर लेते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब फिर 2 का तो सेम रहेगा, क्योंकि पावर 2 तो एक ही गो है, फिर 3 एक ही गो है, बस। अब इसको क्या कर दीजिए, अब गुना कर दीजिए, 5 5 25 और 2 3 6, तो 25 6 150, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। तो 150 छोटी से छोटी संख्या है जिसमें
25 और 30 दोनों से भाग लगेगा। यही छोटी से छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या कोई होगा ही नहीं, ठीक ना। तो 150 छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 25 से भी भाग लगेगा और 30 से भी भाग लगेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपुल, एलसीएम कहते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक ना। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब देखिए अगला मेथड दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। तब तक इसको देखिए। चलिए दूसरा मेथड देखिए। दूसरा मेथड कैसे, मान लीजिए 25 और 30 का हमको क्या निकालना है, 25 और 30 का हमको एलसीएम निकालना है। तो पहले देखिए आई थिंक कि ये बहुत अच्छा मेथड है, आपको भी ऐसा ही करना है। अब देखिए 5 × 25 होगा इसका, आइए 5 × 30 होगा। पहले भी 25 और 30 का निकाले थे, 150 हुआ था, याद है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, ठीक ना। तो 5 तो लेना पड़ेगा एगो, बात समझ रहे हैं। अब देखिए 25 में, अब ऐसे समझिए कि 25 का मतलब क्या होता है, 5 × 5, ठीक ना। लेकिन अब 25 का तो काम हो गया, अब बचा 30 में तो 5 आता है, कमी किस चीज़ का है, 6 का कमी है। समझ गए, समझिए फिर से समझिए। 25 का मतलब 5 × 5 होता है 25। और देखिए ये 25 का तो काम हो गया, अब 30 का काम करना पड़ेगा। तो 30 में क्या होता है, 6 × 5। तो 5 तो पहले से है इसमें, 5 × 25 में 5 तो पहले से है। अब 6 का कमी है तो 6 यहाँ लिख दीजिए। तो 5 × 25 = 150। नहीं समझ में आया। चलिए दूसरा लेते हैं। मान लीजिए 75 और 60, ये दो मतलब कोई संख्या है। अब इसका हमको एलसीएम लेना है। तो ये नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तब कीजिए, वैसा नहीं करना है। ये डायरेक्ट बेस्ट मेथड है। कैसे करना है, सबसे पहले एक काम कीजिए, 75 को कैसे लिख सकते हैं, 15 × 5 = 75। अब देखिए ये हमारा कितना हो गया, 60। तो क्या 60 इसमें है, 60 नहीं है, तो उसका कमी का पूरा कीजिए। यहाँ पर 15 × 5 = 75, और यहाँ पर देखिए 15 × 4 = 60 होता है। तो 15 तो है लेकिन 4 की कमी है, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। 15 इसमें है, 4 की कमी है, तो 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 15 × 5 = 75, 75 × 4 कितना होता है, 300, ठीक ना। 75 × 300। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 75 जो है, तो 75 15 × 5 होता है। लेकिन अब देखिए 60 में क्या कमी है, 15 × 4 होता है। तो 15 तो इसका है लेकिन 4 की कमी है, तो 4 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक ना। जिसकी कमी है वो लिखना पड़ेगा, तब जाके निकलता है। तब 15 × 5 = 75, 75 × 300। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी अच्छा से हो जाए। जैसे मान लीजिए 60 और 80, इसका एलसीएम निकालना है। देखिए ये हो सकता है कि थोड़ा सा और बढ़ा दें, 3 अंक का कर दें, मतलब 3 पार्ट में कर दें। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 20, इसका 20 3 60, ठीक ना। इसमें क्या होता है, 20 × 4 = 80। तो 20 तो है लेकिन 4 की कमी है, 4 लिखेंगे। अब 20 वाले में तो 20 है, ये है यहाँ पर, ठीक है ना। 20 3 60 हो गया, फिर 20 × 4 = 80, इसमें 20 तो है, 4 की कमी है, 4 लिख दिए। अब 20 वाला तो पार्ट इसमें है ही, तो जो है उसको नहीं लिखना है, जो नहीं है उसको लिखना है, ठीक ना। अब सिंपली गुना कर दीजिए, 20 3 60, 60 × 4 = 240। तो ऐसे निकलेगा एचसीएफ। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है। आप एग्जाम में इसी से निकालेंगे, ठीक ना। ये बेस्ट मेथड है, दूसरा कोई मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बेस्ट मेथड। जिसकी कमी है, जो है सो ठीक है, जिसकी कमी है उसको वहाँ पर पूरा करना है, ठीक ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार देखिए, आगे चलते हैं। तो चलिए आगे देखिए एक बात और सोचना है कि कोप्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले कोप्राइम लिखते हैं। कोप्राइम का मतलब होता है क्या, जिसका एचसीएफ 1 हो। हालांकि एचसीएफ अभी नहीं बताए हैं, लेकिन समझिए दूसरे शब्दों में, जिसमें 1 के अलावा किसी से ना कटे। अभी एचसीएफ पर ध्यान मत दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, जिसमें 1 के अलावा दूसरा फैक्टर ना हो, मतलब दूसरा किसी से ना कटे, फैक्टर ना हो।
कहने का मतलब जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो। जैसे 2 और 3 एक के अलावा दूसरा किसी से नहीं कटेगा। 2 और 3 एक के अलावा किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो एक को प्राइम है और इसका HCF हमारे पास 1 हो जाएगा। तो HCF आपको पता नहीं है तो HCF पर ध्यान मत दीजिए। आप ये समझिए जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो, मतलब एक के अलावा दूसरा किसी से ना कटे, ठीक ना। 2 और 3 एक से ही कटेगा, बस। इस तरह बहुत एग्जाम्पल होता है। 4 5 एक से कटेगा। 18 19 एक के अलावा दूसरा किसी से नहीं कटेगा। 19 20 ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। 19 20 21 इसमें एक के अलावा दूसरा किसी से नहीं कटेगा, तो एक को प्राइम होता है। तो याद रखिएगा जो को प्राइम होते हैं ना, को प्राइम का एलसीएम कितना होता है, डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए। जैसे को प्राइम है तो को प्राइम का एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 3 6, डायरेक्ट 6। को प्राइम जहाँ भी दिखे, मान लीजिए 19 गुना 20 ये भी को प्राइम है, इसका एलसीएम निकालना है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए 19 गुना 20 यानी कि 238, ठीक है। अब सॉरी 380। फिर को प्राइम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 21 गुना 22 ये भी को प्राइम है, इसमें एक के अलावा दूसरा किसी से नहीं कट पाएगा। तो ये को प्राइम है तो इसका एलसीएम निकालना है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, 21 गुना 22 गुना कर दीजिए। 21 गुना 42 के 2 हाथ में 4, 21 गुना 42 4 46, बस यही एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एलसीएम निकालेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बताइएगा कैसा वीडियो लग रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए फिर आगे देखते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा ताकि ये चैनल ग्रो हो सके। देखिए अब ये तो हमारा एलसीएम था। अब इसके अगले वाले क्लास में इसमें हम केवल कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगले वाले क्लास में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कराएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है और बहुत सारा क्वेश्चन हम बना कर रखे हैं। आपको एन नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।